वेलकम, नमस्कार, आभार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर हम सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार अपडेट उपलब्ध कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण पदों के बारे में रिक्रूटमेंट के संबंध में। उससे पहले आपको बता दें, रिमाइंड करा दें कि अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराएंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन ऑयल के द्वारा जारी किए गए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पदों के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन P&U O&M के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 65 है। नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी आपको यहाँ हम देंगे, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, पदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट iocl.com पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर नीचे की साइड में आएंगे तो आपको कैरियर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कैरियर एट इंडियन ऑयल, यहाँ पर क्लिक कर देना है। लेटेस्ट जॉब ओपनिंग वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स गुजरात रिफाइनरी एंड हल्दिया के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट और यहाँ अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है, जो कि 1 मई 2023 को जारी किया गया था। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स। इन पदों के लिए जो पे स्केल वेतनमान होगा वो होगा 25,000 से लेकर 1,05,000 हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण कुछ इस तरह से है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के अंतर्गत गुजरात रिफाइनरी में टोटल 47 पद हैं, जिनमें से 20 अनरिजर्व की हैं, 4 EWS की, 3 SC की, 7 ST की और OBC NCL के लिए 13 पद रखे गए हैं। इसी तरह से हल्दिया में 7 पद हैं। हल्दिया रिफाइनरी में टोटल अनरिजर्व के हैं 2 पद, एक है EWS और 2 हैं SC के और 2 OBC NCL के यहाँ पर पद रिजर्व किए गए हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 P&U के अंतर्गत गुजरात रिफाइनरी में 7 पद हैं टोटल, जिनमें से 3 अनरिजर्व के हैं, एक EWS और एक ST कैंडिडेट्स के लिए है, 2 पद हैं OBC NCL के। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 P&U एंड O&M हल्दिया रिफाइनरी में टोटल 4 पद हैं, जिनमें से 2 अनरिजर्व के हैं, एक SC का, एक OBC NCL कैंडिडेट के लिए रखा गया है। यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता और वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित क्राइटेरिया है कुछ इस तरह से होगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के अंतर्गत यहाँ 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल में, या केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल की BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ BSc की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। 50% अंकों के साथ में जर्नल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, जबकि SC ST कैंडिडेट्स को जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 P&U के लिए, जो कि केवल गुजरात रिफाइनरी के लिए दी गई हैं पद, ये 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर मैट्रिक यानी 10वीं क्लास ITI फिटर 2 साल का
यहाँ पर कम से कम ड्यूरेशन का ये सर्टिफिकेट फिटर में होना चाहिए, या फिर बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या इंडस्ट्रियल फिजिक्स के केमिस्ट्री के साथ में होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके साथ साथ आवेदक के पास में बॉयलर कंपेटेंसी सर्टिफिकेट बीसीसी होना चाहिए सेकंड क्लास में, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बॉयलर अटेंडेंट का होना चाहिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 P&U and O&M के अंतर्गत यहाँ हल्दिया रिफाइनरी के लिए ये पद हैं। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ में जर्नल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 45% अंक होने चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं क्वालिफिकेशन पैरामीटर से संबंधित। डिप्लोमा या BSc या ITI इन रिलेटेड ब्रांच या सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट will only be considered as eligible qualification, जबकि डिप्लोमा या BSc ITI इन अदर दैन स्पेसिफाइड ब्रांच और सब्जेक्ट और ट्रेड will not be considered। पदों के समक्ष दी गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही इन पदों के लिए कंसिडर्ड की जाएगी। नो क्लेम ऑफ पोजीशन ऑफ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू अबोव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 P&U के अंतर्गत जो ITI फिटर का डिप्लोमा है 2 साल के ड्यूरेशन का होना चाहिए NCVT और SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, बैचलर ऑफ लॉ LLB, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इस तरह की क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इन पदों के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन के एलिजिबल नहीं होंगे। पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ पंप हाउस, फायर्ड हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर का, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 P&U के लिए मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ होना चाहिए। ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ऑफ पावर जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस का, जो कि कम से कम 6.6 kV लेवल का होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ HT and LT स्विचेज गियर, PCC MCC ट्रांसफार्मर्स, मोटर, ACBs, VCBs, UPS, बैटरी चार्जर, वेरिएबल स्पीड ड्राइवर and protective relays including the electromechanical static numerical relays in petrochemical और पेट्रो रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट्स, लार्ज इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत। या फिर मिनिमम 1 साल का पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बॉयलर, यूटिलिटी बॉयलर, HRSG थर्मल पावर स्टेशन, बॉयलर फ्यूल सिस्टम, बॉयलर फीड वाटर सिस्टम, डी एरेशन सिस्टम, बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट, स्टीम टरबाइंस, गैस टरबाइंस, एयर कंप्रेसर, कूलिंग टावर इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट्स, लार्ज इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत। कंसेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए, SC ST एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें फ़ीस में छूट रहेगी। SC ST कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन के लिए और स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट SPPT के लिए जब बुलाए जाएंगे तो उन्हें सिंगल सेकंड क्लास रेल फेयर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का, जहां पर वो रेजिडेंस है, जहां पर
रिटन एग्ज़ाम और SPPT के लिए उनको दिया जाएगा, वो रिम्बर्स कर सकते हैं। इन पदों के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 26 साल होनी चाहिए। 30 अप्रैल 2023 के आधार पर सभी कैंडिडेट्स की जो एजुकेशनल संबंधी और डेट ऑफ बर्थ से संबंधित प्रूफ है वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। एज रिलैक्सेशन of a period equal to minimum year of experience noticed against the post shall be allowed। अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST को, 3 साल का OBC NCL को, जबकि 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कम से कम 1 साल का रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए जो यहाँ अधिकतम आयु सीमा होगी, जनरल EWS के लिए 27 साल होगी, SC/ST के लिए 32 साल और OBC NCL के लिए 30 साल यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर एक्स सर्विसमैन जनरल EWS का कैंडिडेट है 30 साल, SC/ST 35 साल और OBC NCL 33 साल का रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बॉयलर अप्रेंटिसशिप का 24 महीने का सर्टिफिकेट है और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बॉयलर अटेंडेंट का है, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है यहाँ जनरल EWS के लिए 28 साल, SC/ST के लिए 33 साल, OBC NCL के लिए 31 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 31 साल जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए, 36 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए और 34 साल OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा। यहाँ सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 अप्रैल 2023 तक आवेदक के पास में फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी या सिलेक्शन प्रक्रिया यहाँ पर जो होगी, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। SPPT विल बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वेश्चन पेपर इन एनी डिसिप्लिन हैविंग फॉलोइंग 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज 75 मार्क्स का होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरी कैंडिडेट हैव टू सिक्योर अ मिनिमम 40% मार्क इन रिटन टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द क्वालिफाइंग फॉर SPPT। रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल ST/ST कैंडिडेट अगेंस्ट द रिजर्वेशन पोस्ट एज पर क्लॉज F3। जो कैंडिडेट गुजरात रिफाइनरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका रिटन टेस्ट वडोदरा में किया जाएगा और जो कैंडिडेट हल्दिया रिफाइनरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका जो टेस्ट है वो कोलकाता में कंडक्ट किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान और जो पर्क्स होंगे यहाँ बेसिक पे और इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ DA, अदर अलाउंसेस बेनिफिट जैसे HRA, प्रोडक्टिव इंसेंटिव, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, LFA, कंट्रीब्यूटरी सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, फंड स्कीम, हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस, कन्वेंस एडवांस मेंटेनेंस, रिम्बर्समेंट, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेज एज पर कॉरपोरेशन रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को जो कि PPT को क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना जरूर होगा। मेडिकल टेस्ट को फिट पाए जाएंगे उन्हीं सभी को मेडिकल के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। 30 मई 2023 शाम के 5 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फीस और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ऑनलाइन मोड में, केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद में सभी कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस का प्रिंट आउट लेकर और संबंधित डॉक्यूमेंट्स को कंसर्न्ड अथॉरिटी रिफाइनरी अप्लाइड, जिस कंसर्न्ड रिफाइनरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर ऑर्डिनरी पोस्ट से साधारण डाक के द्वारा 10 जून 2023 तक पहुंच जाने चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कलर फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट
matriculation higher secondary certificate issued by the concerned secondary education board, mark sheet of class 12th, certificate of class 12th and concerned certificate of CGPA, OGPA, grade letter, grade 2 percentage, SC ST OBC NCL सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट्स और जो भी संबंधित एजुकेशनल अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको हार्ड कॉपी दिए गए एड्रेस पर भेज देनी है। पेमेंट कन्फर्मेशन रिसीव्ड स्लिप फ्रॉम SBI कलेक्ट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस नॉट एप्लीकेबल टू एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट लाइक SC ST एंड एक्स सर्विसमैन, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक, ये सभी संबंधित रिफाइनरी के एड्रेस पर भेज देनी है 10 जून 2023 तक। गुजरात रिफाइनरी का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है और हल्दिया रिफाइनरी का एड्रेस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, अंतिम तिथि है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 30 मई 2023 शाम के 5 बजे तक। डेट ऑफ रिसिप्ट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट 10 जून 2023। टेंटेटिव रिटन टेस्ट की जो डेट होगी वो होगी 11 जून 2023। लाइकली डेट पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट यहाँ पर 27 जून 2023 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट से संबंधित अगर आवश्यक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि 30 जून 2023 शाम के 5 बजे से पहले इन पदों के लिए ज़रूर अपनी फ़ीस और संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। वैसे इन पदों के लिए किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। साथ ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और संबंधित डॉक्यूमेंट्स को 10 जून 2023 तक जिस रिफाइनरी के अंतर्गत आप आवेदन करने जा रहे हैं उसके पते पर ज़रूर भेज दें। पते के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं IOCL के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आपको प्रोवाइड की गई सारी जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल को रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको डेली नए नए सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार उपलब्ध होते रहेंगे और आप अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।